सभी को मेरा नमस्कार। मानव धर्म में बहुत ही सरल और सिकवन दिया है। सिकवन जिस सेवक ने धारण कर लिया वह भविष्य में कभी दुखी नहीं रहेगा और ना ही गरीब रहेगा। लेकिन इतना ध्यान में रखें कि मानव की परीक्षा भगवान जरूर लेता है, उसमें हमें खरा उतरना है, क्योंकि सत्य परेशान जरूर करता है लेकिन पराजित नहीं करता। इस मार्ग में आने वाले सेवक कभी दुखी नहीं रहता, और अगर दुखी रहता है तो अपने कर्म से होता है। यह बाबा का शब्द है। बाबा ने इस मार्ग में बड़ी जागृत शक्ति विराजमान की है। बड़े से बड़े बीमारी को भी ठीक कर देती है। उसके लिए बाबा के दिए हुए सत्य मर्यादा प्रेम का पालन सभी सेवक सेविका को करना पड़ता है। और अगर किसी सेवक परिवार में दुख दूर नहीं हो रहे हैं तो सेवक परिवार कहीं न कहीं अपने कर्मों से चूक रहा है और अपने कर्मों में गलती कर रहा है। सेवक गलतियां करके भी मार्गदर्शक से भी छुपाते हैं, जिसके कारण दुख निर्माण होता है। लेकिन सेवकों को समझना चाहिए कि हम अपनी गलतियों को इंसान से छुपा सकते हैं, लेकिन भगवान से नहीं, क्योंकि वह विधि के विधाता है और सृष्टि के रचता है। वह सर्व परमेश्वर है, उन्हें धोखा नहीं दे सकते। हमारे हर अच्छे बुरे कर्म में भगवान ने नज़र रखे हैं। हमें भगवान के पसंदीदा कार्य करना चाहिए, जैसे कि भगवान हमारे सभी दुख दूर करके जीवन का उद्धार कर सके। सत्य मर्यादा प्रेम का पालन सभी सेवक सेविका को करना चाहिए, क्योंकि हम इस मार्ग में आने से पहले कितने परेशान थे, कितने दुखी थे, हमें खुद मालूम है। हम और हमारे परिवारों ने बहुत ज़्यादा दुख था। कोई भूत बाधा से दुखित था, तो कोई बुरे व्यसनों से, और कोई शारीरिक बीमारी के मानसिक के कारण दुखी था। अपने दुखों से परेशान होकर सुख समाधानी पाने के लिए सेवकों ने जो भी उपाय के उपचार की संभावना थी सब करके देख लिया। इसके लिए अपनी क्षमता से भी अधिक धनराशि खर्च कर लिए हैं, फिर भी सुख समाधानी नहीं मिल रहा था, दुख दूर ही नहीं हो रहे थे। हम हर तरफ से बर्बाद हो चुके थे। ऐसी परिस्थितियों में हम कहीं से ये जानकारी मिलने पर अपने क्षेत्र के मार्गदर्शक से मिलकर इस मानव धर्म परमात्मा एक भगवान की जानकारी केवल निर्देशानुसार बाबा के सिकवन का पालन करें। एक लक्ष्य से एक भगवान की कार्य की, और कुछ ही दिनों में ही हमारे सारे दुख दूर होकर हमें सुख